हाय एवरीवन, मैं हूं अनिकेत और आप देख रहे हैं रियल कैनेडियन लाइफ। उम्मीद करता हूं कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बिल्कुल ही सिंपल वर्ड्स में जानेंगे कि कनाडा में इनकम टैक्स किस तरह से काम करता है। तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा आपको इनकम टैक्स इन कनाडा। उसके साथ साथ आपको मैं और भी उसके जो भी टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स, वो भी डायरेक्ट बता ही देता हूँ, ताकि जब भी आपको स्किप करना हो तो नीचे मैंने टाइम स्टैम्प दिया है, तो वहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली वहाँ पर जा सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स इन कनाडा, उसके अलावा बेनिफिट्स ऑफ टैक्स फाइलिंग इन कनाडा, हाउ टू फाइल द टैक्स इन कनाडा, उसके अलावा हाउ टू सेव द इनकम टैक्स इन कनाडा लीगली। और दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि कनाडा की लाइफ के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरी चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो पे आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पर या फेसबुक के ऊपर डीएम आते हैं। तो काफ़ी सारे लोग मुझसे काफ़ी सारी बातें अपनी प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं। तो जो लोग मुझे डीएम करते हैं उनको तो मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग हैं वो 1-to-1 बात करना चाहते हैं। तो अगर आप मुझसे 1-to-1 पेड कंसल्टेशन लेने में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे फेसबुक पेज के ऊपर डीएम कीजिए। वहाँ पर मैं आपको गाइड करूँगा कि आप कैसे कंसल्टेशन अवेल कर सकते हैं और क्या क्या चार्जेस है और क्या अवेलेबिलिटीज़ है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो कनाडा का इनकम टैक्स है वो किस तरह से काम करता है। सिर्फ कनाडा का नहीं, ऑलमोस्ट सभी कंट्री का जो इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर है वो एक तरह का ही होता है। कि बेसिकली क्या होता है कि हर महीने जो आपकी सैलरी आती है, महीने में 2 बार आती है आपकी बाई वीकली सैलरी जो आती है, उसमें से कुछ अमाउंट है वो कैनेडियन टैक्स का डिडक्ट होकर ही आपके हाथ में सैलरीज आती है। काफ़ी सारे कंट्रीज़ में सिस्टम है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन कनाडा में तो सिस्टम यही है कि पहले आपकी जो सैलरी है उसमें से इनकम टैक्स कट हो जाएगा और बाद में ही आपको इन एंड सैलरी मिलेगी। तो पूरे साल में आपकी जो भी सैलरीज आपके पे चेक्स आते हैं उसमें से जो भी आपका इनकम टैक्स का डिडक्शन होता है उसमें से कुछ अमाउंट है वो आपको रिफंड मिल सकती है। तो वो अमाउंट रिफंड कब मिलेगी? जब आप इनकम टैक्स फाइल करते हो नेक्स्ट ईयर। तो जो इनकम टैक्स फाइल करेंगे तो उसके लिए एक T4 करके फॉर्म होता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। T4 बेसिकली एक फॉर्म होता है कि जिस कंपनी में आपने काम किया है, जिस एम्प्लॉयर के साथ आपने काम किया है, वो आपको एक पूरा फॉर्म बना कर देते हैं, जिसके अंदर ये मेंशन होता है कि आपने कनाडा पेंशन प्लान में, कैनेडियन एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस में कितना पे किया है और कैनेडियन टैक्स के लिए आपने कितना पे किया है। वो सब T4 के अंदर मेंशन होता है और उसके बेसिस के ऊपर आप कितनी अमाउंट के लिए एलिजिबल है वो आप जब टैक्स फाइल करेंगे तब आपको पता चलता है। और जितने भी एम्प्लॉयर्स के साथ आप काम करेंगे, जितनी कंपनी के साथ काम करेंगे, उस सबका जो T4 होता है वो अलग अलग होता है। तो ये T4 सारे जो T4 होते हैं उसको कंबाइन करके आपको टैक्स फाइल करना होता है। तो टैक्स फाइल कैसे कर सकते हैं? तो बेसिकली क्या है कि कनाडा में टैक्स फाइल करना वैसे फ्री भी है। कनाडा रेवेन्यू एजेंसी की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऐसे जो इनकम टैक्स के क्लिनिक्स होते हैं उसके एड्रेस वगैरह मिल जाएंगे कि जहाँ पर आप जाकर फ्री में आप अपना टैक्स फाइल करवा सकते हैं। उसके अलावा जो भी न्यू कमर एजेंसीज होती है, ओपन डोर सोसाइटी होती है, जो भी न्यू इमिग्रेंट की सर्विस करने वाली एजेंसीज होती है, आप वहाँ पर जाएंगे तो वो लोग भी आपको टैक्स फाइल फ्री में कर देंगे। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज वगैरह में स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर भी इस तरह का प्रोविज़न होता है कि आपको अपना जो इनकम टैक्स है वो वहाँ पर फ्री में फाइल कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि वहाँ पर जाएंगे तो आपका 2-3 T4 होगा, उसी को उसमें इंक्लूड किया जाएगा, या फिर आपके जितने भी T4 फॉर्म होंगे उस सबको इंक्लूड कर देंगे। लेकिन आपकी कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली इनकम होगी, जैसे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट वाला काम किया था, आपने कोई स्किप द डिश करी थी, ऐसा कुछ आपने काम किया है, तो वो वहाँ पर इंक्लूड नहीं होता है। कुछ कुछ जगह पर ही ये प्रोविज़न होता है कि वो लोग ये टैक्स भी फाइल कर देते हैं। लेकिन अगर आपको सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स का रिबेट लेना है, जितना भी आपने टैक्स पे किया है वो आपको वापस लेना है, तो किसी भी अच्छे CA के पास आपको ये टैक्स फाइल करवाना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे एक फ्रेंड है, उनकी फर्म है, जो कि इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और कनाडा में आने के बाद उन्होंने भी यहाँ का जो लाइसेंस होता है वो ले लिया है। और उसके बाद में उन्होंने अपनी एक फर्म स्टार्ट करी है जो टैक्स फाइलिंग वगैरह का काम करते हैं। तो सबसे पहले जब पहले ईयर में मैं यहाँ पर आया था तो मैंने जो ओपन डोर सोसाइटी होती है सस्काटून की, वहाँ पर इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए अप्लाई किया था। तो मुझे टैक्स वहाँ पर देना पड़ रहा था। तो वहाँ पर कुछ क्या प्रॉब्लम हो रहा था वो तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन फिर मैं कॉन्टेक्ट में आया ये जो मेरे फ्रेंड है उनके साथ। तो वहाँ पर जो मुझे टैक्स देना था वो तो सेव हो गया, लेकिन मुझे सामने से जो रिबेट मिलना चाहिए वो भी मुझे मिल गया। तो अगर आप भी उनके पास टैक्स फाइल करवाने में इंटरेस्टेड है
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ पर जाएंगे और आप अपना फॉर्म अटैच करेंगे जिसके अंदर आपको मोबाइल नंबर वगैरह डालना होता है। तो उसके बाद जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव और कलीग्स वगैरह जो भी फ्री होंगे वो आपको फ़ोन करेंगे और बाकी की आपकी जो डिटेल्स होती है वो आपको सेंड करनी होती है। और उनका जो काम है वो काफ़ी फास्ट है, एक ही दिन के अंदर आपका जो इनकम टैक्स का अमाउंट होता है वो आपको बता देते हैं और आपका कन्फर्मेशन मिलने के बाद फिर जो इनकम टैक्स है वो ई फाइल हो जाता है। और जैसे ही कनाडा में आप ई फाइल कर देते हो तो आपका जो रिटर्न है वो काफ़ी फास्ट है, वो आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप कनाडा में से ये वीडियो देख रहे हो, एज ए न्यू कमर आप कनाडा लैंड होते हो और आपको अपना जो इनकम टैक्स है वो फाइल करवाना है, तो नीचे लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, किन लोगों को कनाडा में इनकम टैक्स फाइल करवाना मैंडेटरी है? अगर आपने कनाडा लैंड किया और पहला दिन हुआ है और समझ लो कि आप 31 दिसंबर को ही लैंड हुए हैं और आपने कनाडा में सिर्फ एक दिन ही स्पेंड किया है, फिर भी आपको ये जो इनकम टैक्स है वो फाइल कर देना चाहिए, क्योंकि उसके कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। वैसे फाइल करने के जो चार्जेस होते हैं वो काफ़ी नॉमिनल होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन उसके बाद जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट्स होता है वो जीएसटी क्रेडिट का होता है। तो कनाडा में जब भी आप कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं तो जो भी प्राइजेस होती है चीज़ों के, उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। वो जीएसटी आपने पे कर दिया तो कैनेडियन गवर्नमेंट पूरा तो नहीं, लेकिन समहाउ कुछ अमाउंट आपको रिफंड करती है। उसके अलावा आपको क्लाइमेट बेनिफिट के जो टैक्स होता है वो मिलते हैं। अगर आपके घर पे कोई चाइल्ड है तो उसके आपको चाइल्ड बेनिफिट भी मिलते हैं। अगर इन केस आपकी जो इनकम है वो लो इनकम में आती है तो आपका जो चाइल्ड बेनिफिट है वो मैक्सिमाइज किया जाता है। और अगर आपकी इनकम का स्लैब है वो अच्छा हो गया है और आप हाई इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आ गए हैं तो आपके ये जो बेनिफिट्स होते हैं ये थोड़े कम हो जाते हैं। और दोस्तों, जीएसटी के बारे में एक बोनस टिप मैं आपको यहाँ पर ये देना चाहूँगा कि अगर आप कनाडा में बिल्कुल नहीं है, फॉर एग्जांपल कि आप 1 जनवरी को कनाडा लैंड होते हैं, तो आपको जो इनकम टैक्स फाइल करना होता है वो नेक्स्ट ईयर अप्रैल के एंड तक आपको कर देना पड़ता है। तो जब आप बिल्कुल ही नहीं आते हैं तो उस टाइम पर आप जीएसटी कैसे क्लेम कर सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, उसके लिए आपको अपना इनकम टैक्स फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको जाना है कनाडा रेवेन्यू एजेंसी की वेबसाइट के ऊपर और जीएसटी क्रेडिट का एक फॉर्म होता है, उसको पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट निकलवानी है और उसके अंदर आपकी जो भी डिटेल्स है वो आप उसके अंदर फिल कर दीजिए। और कनाडा रेवेन्यू एजेंसी की ऑफिस मोस्ट ऑफ ऑल द सिटीज़ के अंदर डाउनटाउन में होती है। जो भी बड़े सिटीज़ होते हैं वहाँ पर आप इन पर्सन जाकर दे सकते हैं या फिर आप पोस्ट से भी उसको भेज सकते हैं। तो जैसे ही आपका जो जीएसटी का रिक्वेस्ट वहाँ पर उनको मिल जाएगा तो उसके बाद वो लोग क्या करेंगे कि आपकी जो इनकम टैक्स कुछ है ही नहीं, आप तो बिल्कुल ही नहीं आए हैं, तो वो आपको कुछ प्रो रेटा अमाउंट के जीएसटी क्रेडिट होते हैं, उसके जो चेक बनाकर आपके घर के ऊपर भेज देंगे। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपका जीएसटी क्रेडिट है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाए, तो उसके लिए आपको किसी भी ऐसी जो न्यू कमर इंफॉर्मेशन सेंटर वगैरह होते हैं वहाँ पर ये जो टैक्स फाइल करते हैं वहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा कि आपका कनाडा रेवेन्यू एजेंसी में डायरेक्ट डिपॉजिट का फॉर्म फिलअप कर दे, ताकि जो भी जीएसटी का क्रेडिट होगा वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएगा। और दोस्तों, कनाडा एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो कैपिटलिस्ट कंट्री में तो ज़्यादातर जो लोग ज़्यादा कमाते हैं वो ज़्यादा टैक्स भरते हैं और जो कम कमाते हैं वो कम टैक्स भरते हैं। लेकिन कनाडा में आपको थोड़े बहुत बेनिफिट्स इनकम टैक्स के ये भी मिलते हैं कि अगर आपकी इनकम है वो काफ़ी लो होती है तो कैनेडियन गवर्नमेंट आपको आपका रेंट वगैरह पे करने के लिए भी कुछ सब्सिडीज़ वगैरह देती है। उसके अलावा आपको चाइल्ड बेनिफिट में एडिशनल आपको बेनिफिट देती है। अगर आप अपने किड्स वगैरह को डे केयर वगैरह में रखते हो तो उसके ऊपर भी आपको सब्सिडीज़ वगैरह मिलती है। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ऐसा जो टैक्स का बेनिफिट है वो लो इनकम वालों को देती है। अब बात करते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा टैक्स आपको देना पड़ता है 50% 40% के आसपास होता है, तो लेकिन बेसिक बात ये है कि कनाडा में कुछ बेसिक अमाउंट रखी है जिसको बेसिक पर्सनल अमाउंट बीपीए बोलते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट की ये अमाउंट होती है $14,000 और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है उसकी ये अमाउंट थोड़ी डिफरेंट होती है। तो ओंटेरियो की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 11,000 के आसपास होता है। तो यहाँ पर सिंपल केस में हम बात करेंगे कि अगर आप पहले साल कनाडा आते हैं, आपकी जो इनकम है वो 40,000 की होती है एज आपके T4 के हिसाब से, तो आपको पूरा जो इनकम टैक्स देना है वो 40,000 के ऊपर नहीं देना होता है। उसमें आप जो बेसिक पर्सनल अमाउंट है इसको निकाल सकते हैं। ये इसलिए होती है कि आप कनाडा में रहते हो, आप अपना जो भी खर्चा वगैरह करते हो तो उसके लिए भी तो आपको कुछ पैसा चाहिए। तो ऑलमोस्ट आप ये समझ लो कि 25,000 तक का जो अमाउंट होता है वो आपके लिए रिफंडेबल होता है। तब तक का जो भी टैक्स आपने भरा है वो आपको रिफंड मिलता है।
तो यहाँ पर बात ये आती है कि 40,000 का आपने टोटल टैक्स ऑलरेडी भर दिया है, तो यहाँ पर आपका 25,000 पर आपको रिफंडेबल जो अमाउंट होती है वो वापस आपको क्रेडिट हो जाती है जब आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं। तो ये जो एडवांटेज होता है ये काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन आप अगर बड़े स्लैब में चले जाओगे, आपकी कनाडा में इनकम अच्छी हो जाएगी, तो आपको चाइल्ड बेनिफिट या फिर जीएसटी बेनिफिट ये सब मिलते हैं वो कम मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, उसका फ़ायदा भी है और गैरफायदा भी है। और अब बात करते हैं कि लीगली आप ये टैक्स कैसे सेव कर सकते हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि अगर आप कोई स्मॉल बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, कॉन्ट्रैक्टर है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि आपकी जो भी इंडिविजुअल इनकम आती है आपके कॉन्ट्रैक्ट या सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क में से, उसमें से आपको जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो माइनस करने होते हैं और बाद में आपकी जो नेट इनकम आती है उसके ऊपर टैक्स लगता है। और लास्ट में आपको धांसू टिप ये भी बताऊंगा कि वो भी आप कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि फॉर एग्जांपल आप आईटी के सेल्फ एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्टर हो, आपने 100,000 का अर्निंग कर लिया है, आपने 2 पार्ट टाइम जॉब या ऐसा कुछ करके। तो फिर उस टाइप के केस में क्या होता है कि आप अपने वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका एक रूम का जो रेंट आएगा वो इंक्लूड कर सकते हैं। आपने उसके लिए लैपटॉप या मैकबुक यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट का प्लान उसके लिए ले रहे हो, फ़ोन लगा रहे हो, तो ये जो भी आपने एक्सपेंसेस पूरे साल में किए तो वो आपको डिडक्शन में मिलते हैं और उसके ऊपर बाद में जो आपकी नेट इनकम होती है उसके ऊपर ही आपको टैक्स भरना होता है। और बाकी बात है कि एक RRSP करके भी एक अकाउंट होता है जिसका नाम है रजिस्टर्ड रिटायर्ड सेविंग प्लान। तो RRSP के अंदर क्या होता है, आपकी इनकम के हिसाब से पूरे साल में कुछ अमाउंट आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपने स्किप द डिसीज या इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर हो, तो आपकी इनकम का जो भी नेट अमाउंट आपका बचता है उसको कुछ उसका जो पोर्शन है वो आप RRSP में डाल दोगे तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स का क्रेडिट है वो मिल जाएगा। तो लीगली आप देखो तो कनाडा में टैक्स सेव करने के काफ़ी सारे रास्ते हैं। और उसके अलावा जो लोग बिजनेस करते हैं, जो फर्म चलाते हैं, वो भी अपने जो भी टैक्सेस वगैरह है वो क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।